आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दिंडोशी की जंग में कांग्रेस नेता संदीप सिंह ने मशाल थामने की अपील। मुंबई, जैसे जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म हो रहा है, दिंडोशी सीट पर शिवसेना महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सुनील प्रभु के प्रचार में भी जोश बढ़ता जा रहा है। इस बार सुनील प्रभु को जिताने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप सिंह और प्रवीण सिंह खुद मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने उत्तर भारतीय समाज के साथ साथ हर वर्ग के लोगों से अपील की है कि वे सुनील प्रभु के पक्ष में मशाल चुनाव चिन्ह पर वोट करें और उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। इधर संदीप सिंह की अपील का भी अपना अलग ही रंग है। वे दिन रात दिंडोशी के कोने कोने में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, खासकर उत्तर भारतीय समाज से। हर नुक्कड़, हर गली में उनका एक ही संदेश है, इस बार मशाल को चुनिए और सुनील प्रभु को जिताइए। लेकिन यह बात यहीं खत्म नहीं होती। दर्शकों, अगर आप जरा याद करें तो संदीप सिंह और संजय निरुपम कभी कांग्रेस पार्टी में एक साथ थे और एक ही मंच से विरोधियों पर कटाक्ष किया करते थे। लेकिन आज राजनीति का खेल कुछ और ही कहानियां बयां कर रहा है और एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, जबकि 2019 में ये सुनील प्रभु के खिलाफ खड़े थे। खैर, ये राजनीति है, इसमें कब कौन अपना और कब कौन पराया बन जाए पता नहीं लगता है। अब संजय निरुपम महायुति से दिंडोशी की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं संदीप सिंह के खिलाफ डट कर प्रचार कर रहे हैं। संदीप सिंह के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, बल्कि चेहरे पर मुस्कान और शब्दों में एक अलग ही कटाक्ष देखने को मिल रहा है। संदीप सिंह का यह कदम महाविकास आघाड़ी के लिए एक नई ऊर्जा लेकर आया है और समर्थकों में भी जोश भर दिया है। गली मोहल्लों में चर्चा है कि संदीप सिंह और प्रवीण सिंह की यह अपील क्या रंग लाएगी। लेकिन एक बात तो तय है, इस बार राजनीति के रंग और चेहरे दोनों ही दिलचस्प हो गए हैं। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता संदीप सिंह ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। हाथ जोड़कर मैं आपको विनती कर रहा हूँ, महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार के नाते आपको विनती कर रहा हूँ कि आपके पास कोई मुठभेड़ करने आएंगे, आपको कोई झूठा बात बताएंगे, लेकिन आपका निर्धार पूरा हुआ है कि दिंडोशी के घर घर का हर मत, हर वोट मशाल के ऊपर 3 नंबर से खत्म कराकर सारे मतदाता मतदान केंद्र में जाकर देंगे और विश्वास माझा जाए। आणि म्हणून मी आज आपल्याला सांगतो की जाहीर सभेची गर्दी आहे, केवळ गर्दी जाहीर सभेची नाही, दिंडोशीच्या भागाभागामध्ये 20 तारीखला मतदानाला बिल्डिंग मधून घरामधून जाऊन मतदान केंद्रावर सकाळपासून रांगा लावून लोक मतदान करते आणि मशालीच्या 3 नंबरचं बटन दाबून महाविकास आघाडीचा उमेदवार मला आपण निवडून द्याल असा विश्वास व्यक्त करतो आणि इथेच थांबतो। नमस्कार सर, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने में इस समय चुनाव बड़ी तेजी से और सरगर्मी में है। बहुत तेज से दोनों पार्टियां इस समय देखो, 2 शिवसेना दोनों आपस में लड़ी है और इसमें एक दूसरे से कोई कम नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में दिंडोशी विधानसभा में महायुति के उम्मीदवार संजय निरुपम और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सुनील प्रभु जी हैं। तो आप किसको आप परमान समझते हो, किस तरह से उनकी चुनाव चले आप, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में? प्रणाम गुरुजी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, तो मैं आपको जाहिर है कि मैं सुनील प्रभु जी के साथ ही रहूंगा, अपनी महाविकास आघाड़ी के साथ रहूंगा। हाँ। और दोनों के व्यक्तित्व में बड़ा फर्क है। सुनील प्रभु जी यहाँ पे पिछले कई सालों से लोगों के बीच में रहकर राजनीति कर रहे हैं। हाँ। सुनील प्रभु का दरवाजा आप जानते हैं 24 घंटा खुला रहता है, आप कभी भी उनको फोन कीजिए। हाँ। वो आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि बहुत भारी मार्जिन से सुनील प्रभु ही जीतेंगे यहाँ पर। मगर सर, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय सब उत्तर भारतीयों का गढ़ कुरार बिले दिंडोशी विधानसभा माना जाता है और ऐसे स्थिति में सबसे ज्यादा टिकट महायुति ने उत्तर भारतीयों को दिया है, जिसको लेकर के राग आप रही, तो कैसे सफला मानते हैं? कहाँ सबसे ज्यादा टिकट दिया है महायुति ने? कितने लोगों को टिकट दिया है? कांग्रेस ने दिया है, चारकोप में दिया है, वसई में दिया है, वसीम खान उत्तर भारतीय हैं, असलम शेख उत्तर भारतीय हैं, सब उत्तर भारतीयों को सबसे ज्यादा तो कांग्रेस ने टिकट दिया है। मगर जैसा कि अभी विद्या ठाकुर से लेकर 3, 4, 5 लोगों को उन्होंने दिया, मगर उनका ऐसा अच्छा, मैं ये मेरा एक क्वेश्चन है कि जिस तरह से दिंडोशी विधानसभा में इस समय महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सुनील प्रभु साहब ने एक घोषणा की है कि उत्तर भारतीय इस बार अगर हमने जीत चुन के आया तो उत्तर भारतीय में भवन बनाऊंगा, इससे कितना आप सहमत है? बिल्कुल, सुनील प्रभु जी जो कहते हैं वो करते आए हैं। आज तक मैंने तो 10 साल की राजनीति में देखा है और उन्होंने उत्तर भारतीय भवन के लिए भूखंड, सरकारी भूखंड अवेलेबल करा के देने की घोषणा की है जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है।
और तो 100% वो बिल्कुल भूखंड उपलब्ध करा कर देंगे। मगर सर, जैसा कि आप अब इस सबसे ज्यादा जो विपक्ष इस समय हमला कर रहा है, चाहे जो निर्दलीय खड़े हो चाहे मन से खड़ा हो है, वो परब जी हमला कर रहे हैं। रुपेश कदम जो शिवसेना से वो इस समय बागी बन चुके हैं, उन्होंने एक ही चीज कहा कि सबसे बड़ी अगर स्थिति इस समय खराब है तो रोड की है, जो कई घंटों तक रास्ता जाम रहता है। और ऐसे स्थिति में उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया। इसको किस नजरिए से आप? देखिए, सड़क पर तो उनके खुद के मुख्यमंत्री इसी सड़क से 4-5 बार यहाँ आकर गए हैं पिछले 2 महीने में, तो सड़क के बारे में तो कंप्लेन ना करें। जब जिसकी सरकार है, अगर वही वो सड़क नहीं बना रही है तो आमदार है, आमदार के एक MP लैंड फंड का एक सीमा होती है कि कितना फंड कर सकते हैं। जब बड़ा सड़क है, बड़ा सड़क है, जब तक रीडेवलपमेंट नहीं होगा, यहाँ पे इतनी सारी DP खोलने को तैयार है, करीब सारे मोहल्लों का एग्रीमेंट हुआ पड़ा है। जब DP खोलना है तो आपको सड़क बनाने में थोड़ा सा तो मुश्किल आएगी। डेवलपमेंट के साथ साथ तो DP रोड भी कुछ महीनों में, आने वाले सालों में खुल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आने वाले साल में यहाँ पे कुरार विलेज में कोई ट्रैफिक की समस्या होगी। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक कोई, जैसा कि विपक्ष ये भी हमला कर रहा है, कोई गवर्नमेंट की कोई बड़ी हॉस्पिटल नहीं थी, ना कोई प्ले ग्राउंड, मतलब जैसे हुए भूम सिंह राठौर के अलावा आज तक कोई ग्राउंड नहीं बना, कोई बड़ी हॉस्पिटल नहीं बना, कोई सरकारी दवाखाना नहीं बना। और जैसे कि आज सरकारी कोई मतलब एम्बुलेंस की कोई, मतलब ऐसे जो तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिस तरह से वन विभाग में आप देखिए लाइट की इतनी बड़ी समस्या है, पानी की समस्या है। कल एक बच्चे की लाइट के अवैध रूप से लाइन के कनेक्शन से उसकी मौत हो जाती है। इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अवैध रूप से लाइट वहाँ वन विभाग में चला कौन रहा है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बाकी जहाँ तक कि सारी मूलभूत सुख सुविधाओं की, तो जहाँ पर जितने भी रिजर्वेशन लैंड हैं वहाँ पे हम लोगों ने मकान बना रखे हैं, गरीबों ने मकान बना के रखा है। तो क्या विपक्षी चाहते हैं कि उनके मकानों को तुरंत उजाड़ के फेंक दे और वहाँ पे अस्पताल बना दे? अस्पताल की बात रही तो डायलिसिस सेंटर बना हुआ है, यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर बना हुआ है, तो अच्छा खासा डायलिसिस सेंटर भी उन्होंने बनाया है 3 बेड का, और पिपरीपाड़ा में भी एक अस्पताल बनाया हुआ है। सुविधाएं जितना दे सकते हो तो दे ही रहे हैं। बाकी अब ये कहें कि अब भाई गरीबों को उखाड़ के आप बाहर भेज दीजिए। और सुनील प्रभु का मानना है कि हम जब यहाँ से लोगों को विस्थापित नहीं करेंगे, जो चीज़ जहाँ पे है वहीं गरीबों को वहीं पे जब तक मकान का प्रावधान नहीं करेंगे तब तक वहाँ की ज़मीनें खाली नहीं की जाएंगी। चूँकि आपका निवास भी दिंडोसी विधानसभा क्षेत्र में है, आप एक नागरिक रूप में यहाँ पर क्या समस्याएं अनुभव करते हैं और उसका निदान कैसे होना चाहिए, आपका क्या सुझाव रहेगा उस मामले में? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या तो मैं भी मानता हूँ कि ट्रैफिक की समस्या है, कि रास्ते के आने जाने की समस्या। और समस्या इसलिए है क्योंकि हम उस DP रोड के ऊपर हम खुद रह रहे हैं। जितनी भी DP रोड की सड़कें हैं उस पर सब स्लम बसा हुआ है। जब तक ये डेवलपमेंट नहीं होगा, DP रोड खुलेंगे नहीं, वो समस्या कभी हल नहीं होने वाली। लेकिन मुझे अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है कि करीब सारे DP रोड के जितने भी स्लम हैं उनके एग्रीमेंट हो चुके हैं, प्रोसेस हो चुके हैं, LOI आ चुका है। अब धीरे धीरे वो बनेंगे। आप जैसे यहाँ का दिख रहा है, प्रताप नगर का बन चुका है, वहाँ का एक रोड सीधा चला जाएगा, हाईवे पे मिल जाएगा। पठानवाड़ी वाला रोड खुला ही है, बची एक लोखंडवाला से लेके मुलुंड फिल्म सिटी वाला DP रोड, वो भी आने वाले इस साल में कह रहे हैं कि पूरा सर्वे करके काम उसका शुरू हो जाएगा। इस तरह सारे DP रोड पे तो हम ही बैठे हैं, हम और आप जनता ही बैठी है। दिंडोसी विधानसभा में भारी मात्रा में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी रहते हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय? क्या आपके साथ जाएंगे या उत्तर भारतीय नेता निरुपम साथ जाएंगे? पहली बात तो निरुपम को उत्तर भारतीय नेता कहना ही गलत बात है कि निरुपम हमारे साथ 10 साल 15 साल कांग्रेस के साथ रहे। जब निरुपम जी का टेन्योर था, मेरे बड़े भाई हैं, मुझे बहुत मानते रहे हमेशा, लेकिन इन्हीं के टेन्योर में सारे उत्तर भारतीय नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ा है। ये तो किसी से कोई छुपा नहीं है। और यहाँ भी उत्तर भारतीय समाज ज़्यादा से ज़्यादा सुनील प्रभु के साथ ही रहने वाला है। और सुनील प्रभु ने उन्हें दिन रात उनके बीच में रहे हैं। करीब हर उत्तर भारतीय घर के दरवाजे पर सुनील प्रभु पहुँचे भी हैं। आप क्या मानते हैं किस कारण से यहाँ के लोग उनको प्रभु जी को दोबारा विधायक चुनेंगे? व्यक्तित्व अवेलेबल है, सरल है, हमेशा अवेलेबल है। आप कभी भी चाहें उनको मिलिए, आप जहाँ बुलाए वहाँ चले आते हैं। वो उनके दरवाजे पे कोई भी गया तो उसका ऐसा नहीं हुआ कि कभी उन्होंने प्रांत देखा हो या धर्म देखा हो या जात देखा हो, सभी का काम किया उन्होंने। मैं प्रवीण से मेरा एक सवाल है आपको। जिस तरह से आप पिछले दिनों आप एक संदीप सिंह सर के नेतृत्व में आपने एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी थी महाविकास आघाड़ी पर, क्या प्रसाद मिल रहा, क्या मीटिंग के दौरान क्या चर्चा हुई? लोगों का बहुत खुद से लोग उत्साहित होकर प्रभु जी के साथ में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और भारी मतों से हमारा उत्तर भारतीय समाज और डिंडोसी के जो हमारे नागरिक हैं और युवा हैं वो प्रभु जी के साथ में
आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मगर सर जिस तरह से आपके पूरा महाविकास आघाड़ी के जो पूरे कार्यकर्ता एक साथ में जब चलते हैं, अभी तक कितना परसेंटेज आप लोग चुनाव प्रचार में आप लोग कर चुके हैं? अभी जहाँ तक है हम लोग ना लोगों तक 80 से 85% तक हम लोग ना लोगों के बीच में पहुँच चुके हैं। थोड़े थोड़े जो स्लम के एरिया हैं वहाँ पे मगर एरिया में जा रहे हैं तो क्या लोग समस्या बता रहे हैं और कैसा प्रतिसाद मिल रहा है, इसके बारे में थोड़ा लोग प्रभु जी के कामों से संतुष्ट हैं। ट्रैफिक की समस्या थी, उसके लिए प्रभु जी ने डीपी प्लान का ये सब पूरा प्लान पास करवा दिया है। आने वाले दिनों में वो भी समस्याएं हल हो जाएंगी। सर मेरा लास्ट आप सवाल एक है कि जिस तरह से आप कांग्रेस पार्टी से आप चुनाव भी लड़ चुके हैं और आज एक प्रकार से अपने ये उत्तर पश्चिम जिला में एक आपका व्यक्तित्व भी है, लोग मानते भी हैं और सम्मान भी करते हैं। मैं पूरे मतदाताओं से जो आप पहले भी चुनाव लड़ रहे हैं और आज भी आपकी जैसे मेलजोल है, जिस तरह से आप पूरे मतदाताओं से क्या संदेश देना चाहते हैं महाविकास आघाड़ी को किस तरह चुना, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, एक बेहतर सुविधा और बेहतर सरकार, एक ईमानदार सरकार के लिए अगर आपको वोट देना है तो आपको महाविकास आघाड़ी को ही वोट देना चाहिए। महाविकास आघाड़ी में जो नेता हैं वो सब पढ़े लिखे और आगे देश को आगे ले जाने की ताकत उनमें ही है, मेरा ये मानना है। इसलिए मैं चाहूँगा कि लोग भारी से भारी मात्रा में निकलकर महाविकास आघाड़ी के साथ खड़े रहें और दिंडोशी की जनता, खासकर सारे उत्तर भारतीय, एक तरफ होकर वोट करें और सुनील प्रभु जी को भारी से भारी मतों से जिता करना है। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर क्या आपकी मुंबई में कितनी सीट आएगी? क्या मुंबई महाराष्ट्र में आपकी सरकार बनेगी? क्या मुंबई में 22-23 सीट हम लेंगे महाविकास आघाड़ी के बैनर तले, और बिल्कुल महाराष्ट्र में हमारी महाविकास सरकार आघाड़ी की सरकार आ रही है और निश्चित तौर पर एक बड़े अच्छे मार्जिन से आ रही है। धन्यवाद। जैसा कि अभी मैंने कुछ सवाल किया महाविकास आघाड़ी के वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप सिंह जी से और प्रवीण सिंह जी से मैंने बात किया। उन्होंने बहुत ही अपने वक्तव्य में कहा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और जो यहाँ के दिंडोशी विधानसभा के उम्मीदवार हैं सुनील वो भारी मतों से चुन के आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है।